आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क्लास 9 के एंट्रेंस प्रिपरेशंस जो ऑनलाइन बैच चल रहा है उसका टॉपिक नंबर 2 पे जो धातु है ना, धातु वाला पार्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल जो है मटेरियल्स वाला में जो दे रखा है साइंस वाले में, तो वो आपको हम लोग ये टॉपिक से कराएंगे। जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेस बुक से हम लोग कराएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इनका बुक है तो ये पढ़ लूँगा तो मैं हो जाएगा। ये आप इस बैच को फॉलो करो, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो हम लोग नोट्स बोल रहे हैं कि नोट्स बना लो, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप तुरंत कॉपी कलम लेके बैठिए और इसका नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये देख लीजिए आप, यहाँ से हम शुरू करते हैं। दे रखा है कि आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं, इस सारणी में दिया गया है। तो जो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ये सब बोल रहा है, ये क्या है? ये मेटल है, ठीक है। यहाँ आप आ सकते हैं धातु अधातुओं के भौतिक गुण। आपको यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है कि धातु अधातु क्या होते हैं। क्या आप लोहार के लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फाड़वा हो गया, बेलचा हो गया, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? इन वस्तुओं को पीटने पर इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रखा है कि कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं या? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये देखना है यहाँ से, ये जो चीज़ें दे रखा है ना इस ब्रैकेट में, इससे ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तन हो गया है। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो है चांदी के वर्क भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग मिठाई उठाई खरीदते हैं, काजू कतली उतली, तो उसके नीचे जो है वो चांदी का जो है लगा रहता है, ठीक है, वर्क लगा होता है, तो वो पीटने से ही होता है, वो असली चांदी होती है, ठीक है। तो आप एल्युमिनियम, पानी या देखिए क्या है कि आपने सिगरेट वगैरह देखा होगा तो उसके अंदर जो है एल्युमिनियम की वो होती है, पीटी हुई वर्क होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, पीटने की जो चीज़ है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगर कोई भी धातु है उसे हम पीट कर अगर शीट में परिवर्तित कर दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? आघात वर्धनीयता बोलेंगे। और ये सिर्फ धातु में ही होता है, ठीक है, आप और किसी में नहीं पाएंगे। अब ये धातुओं का जो है अभिलक्षण गुण होता है, ठीक है। धातुओं क्या है ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ से मैंने जो बोला है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। और ये धातुओं का जो है अभिलक्षण गुण है, जैसा आपने देखा हुआ कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थों का यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। आपने देखा होगा अधातु जो है ये गुण प्रदर्शित नहीं करते, ये गुण जो है सिर्फ धातु ही प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्रों को सोए को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था जो है आपको घायल होने से बचाता है। जब हम गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी या प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा, ठीक है। ये जो चीज़ें बोल रहा है ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये आपने जो है अपने जीवन में भी देखा होगा। अब देख लीजिए, आपको ये भी नोट कर लेना है यहाँ से कि धातुओं का वह गुण जिससे जो है उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सोना, आपने देखा है सोने को पतला तार भी बनाया जा सकता है, चांदी को पतला तार, एल्युमिनियम का पतला तार बनाया था इधर से लेके जितना चाहे, तो उसी को खींच कर, मतलब धातुओं के को खींच कर जो बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, उसी को हम तन्यता कहते हैं। तो तन्यता किसे कहते हैं? ये जो वह गुण है जो धातुओं में ही होता है। तन्यता मतलब किसी भी धातु को पीट कर लंबा की जाएगा एकदम तार जैसा, उसे हम तन्यता कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये नोट कर लेना है तन्यता का जो हमने बोला है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो वो एक निनाद ध्वनि
मतलब रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है। माना आपके पास दो समान दिखाने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है, दूसरा धातु से। तो क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करने से बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। अब ये भी नोट कर लीजिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो धातु होते हैं वो गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मतलब कि अगर धातु धातु में लड़ाइएगा, गन से करके आवाज़ आएगा, कुछ साउंड आएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जैसे कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं वे धातु कहलाते हैं। तो धातु को अगर किसी चीज़ से हमें डिफाइन करना है तो इससे ये समझ लीजिए कि धातु जब भी होगा कठोर होता है, चमकीला होता है, आघातवर्धीय होता है। आघातवर्धीय का मतलब समझाया ना, चादर बन जाए, पीटो इतना कि वो चादर बन जाए, पतली चादर बन जाए, उसे आघातवर्धीयता बोलते हैं। तन्यता बोलते हैं किसको है? पतला तार बन जाए, इतना खींचो कि पतला तार जिसमें बन जाए तो वो धातु है, ठीक है। ध्वनिक मतलब एक धातु दूसरे धातु से लड़ाओ तन आवाज़ करेगा, ध्वनिक करेगा, वो जो है ध्वनिक है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, मतलब ऊष्मा का मतलब समझे कि अगर हम धातु को आग में रख दें तो पूरा पार्ट गर्म हो जाएगा, कोई पार्ट को आप छू नहीं सकते, चाहे वो आग के अंदर हो चाहे आग वाला बाहर जो पार्ट हो वो उसको भी हम नहीं छू सकते। उस विद्युत का मतलब ये एल्युमिनियम के तार से लाइट आ जाता है ना, तो वही विद्युत का। लोहा से लाइट बन आ जाता है, लकड़ी से तो नहीं आएगा ना, इसी को बोलता है वो कि सुचालक मतलब जिससे आर पार कोई चीज़ जा सके, ठीक है। तो अगर ये सब गुण देख रहे हैं तो वो धातु है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि पदार्थ का सामान्यतः वो गुण जिससे होता है अधातु कहलाते हैं। पदार्थ जिसमें सामान्यतः ये गुण होते हैं वो धातु कहलाते हैं। हो गया ये। अब आयरन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि जो है ये क्या है? इसके विपरीत कोयला, सल्फर जैसे पदार्थ जो है नरम है अतः तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाता है, ध्वनिक नहीं है, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं, वे पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कि जो हथौड़ा से अगर हम मारते हैं और वो पतली चादर बन जाए तो धातु है, अगर टूट जाए तो अधातु है, अगर चमकीली ना हो तो अधातु है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जो आवाज़ ना दे वो भी अधातु है। जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो, जिसमें ऊष्मा और विद्युत पार ना हो सके, जैसे मान लीजिए लकड़ी को डाल दिया, पीछे वाले को छू लेंगे, कोई जलता है क्या? पीछे वाला पार्ट को छूते हैं तो हाथ जलता है? नहीं जलता है। लेकिन अगर वही छड़ डाल दीजिए, लोहा डाल दीजिए अंदर आग के, तो पीछे वाला पार्ट भी नहीं छू सकते क्योंकि हाथ जल जाता है, ठीक है। यही चीज़ है, ठीक है। आगे यहाँ देख सकते हैं धातु अधातु के रासायनिक गुण के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। धातु धातु वाला नोट कर लिया ना जो मैंने बताया, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूँ, जिसमें ध्वनि आता हो, जो चमकीला हो, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, जो आघातवर्धीयता हो, तन्य हो, ठीक है, ये सब धातु है। और जिनमें ये गुण ना हो वो सब अधातु है। एक चीज़ याद कर लो, दूसरा चीज़ अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात आप जान लीजिए कि जो आयरन में जंग लगने की जो प्रक्रिया है से आप परिचित होंगे, वो प्रक्रिया कैसे लगता है, आयरन में जंग कैसे लगता है, लोहा में जंग कैसे लगता है, ठीक है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। जंग लगने की जो अभिक्रिया का समरण है वो आपको यहाँ हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कि 8 में जो है मैग्नीशियम रिबिन के वायु में दहन की क्रियाकार आपकी जो है सीखा था। दोनों प्रकारों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अब यहाँ देख लीजिए आयरन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन जाता है? Fe2, ये बनता है Fe2, ठीक है। तो यहाँ जो है फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो ये जो चीज़ बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग आते हैं नीचे। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर भी हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जो हरा पदार्थ होता है उसके बारे में बोल रहा है कि कॉपर में भी जंग लगता है, कोई भी धातु है तो। जब कॉपर के बर्तन को लंबा समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर जो है हाइड्रोक्साइड में CuOH2 पूछ सकता है कि उसका जो है जो हरा परत जमता है उसका
केमिकल फार्मूला बता दीजिए। तो CuOH2 है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। ये आपको जो दिख रहा है नम वायु में, तो अगर हम कॉपर के बर्तन को किसी भी नम वायु की जगह पे रख देंगे तो वो हल्की जो है हरी सी परत उस पर जम जाती है। ठीक है, हरी जो परत है उस पर जम जाएगी, ये बोला है। जब मैग्नीशियम रिबिन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण किया करिए, और मैग्नीशियम रिबिन का दहन करने पर प्रस्ताव ये हो जाता है। तो ये जो बोला है इसमें कि विलयन अम्लीय या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे, जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय, किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे, ये आपको सोचना है। अब देखिए कि आपने मिश्रण जो है आपने जो है परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है। जो ये आपने देखा होगा कि जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय है, और सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। तो आइए अब धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें है कुछ नहीं, आपको इतना ही आज के लिए पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है कल आएगा, सारी वीडियो जो है कल शाम तक अपलोड होती रहेंगी। और ये जो है क्लास 9th का जो है साइंस का जो है प्रिपरेशन जो चल रहा है, जो वीडियोस आ रही हैं वो एपिसोड करके ही आएंगी सारी। और हर एक टॉपिक्स में कम से कम 2 पार्ट्स होंगे, 2 एपिसोड होंगे। इसमें भी 2 एपिसोड बनेगा। ठीक है, हर एक पार्ट में 2-2 एपिसोड। और जो भी मैं टॉपिक में नोट्स लिखा रहा हूँ वो आपको नोट्स लिख लेना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस चैनल को और इस बैच को फॉलो करो, अगली बार एडमिशन तुम्हारा है, 100% गारंटी ले लो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ठीक है।